देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर 8 क्या दे रखा है हमको। उदाहरण नंबर 8 दे रखा है कि नीचे एक आकृति दी गई है जहाँ एक समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है। एक समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है के बीच एक संबंध दिखाया गया है। P से Q के अंदर क्या दिखाया गया है, एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ये पहला काम। फिर उसको रोस्टर रूप में भी लिखिए, दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे उसके प्रांत परिसर लिखिए, और क्षय प्रांत भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों, पहला काम हम कर लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई लॉजिक सोचना पड़ता है, कोई ना कोई तर्क सोचना पड़ता है कि ये अवयव कैसे आए हैं। तो आर बराबर एक्स कोमा वाई, अवयव इस प्रकार के आएंगे एक्स कोमा वाई प्रकार के, सच दैट एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब ये हमको खुद को सोचना पड़ता है, और बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब ये अपने आप हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो अवयव हैं ये सारे y के हैं, ये सारे x के हैं। तो अगर मैं y की जगह 5 रखूँ तो x की जगह 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह अगर मैं -5 रखूँ, y की जगह -5 रखूँ तो -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 25। अगर मैं y की जगह 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो x बराबर 9 आएगा। अगर मैं -3 रखूँ y की जगह, तो -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। अगर मैं y की जगह 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो हमको दे रखा था प्रश्न, इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिख दिया है। अब दोस्तों, दूसरा हमें क्या पूछा है कि इसके रोस्टर रूप में भी लिखिएगा। दूसरा हम क्या लिख लेते हैं, रोस्टर रूप। और इस संबंध की परिभाषा हमको याद है कि वे अवयव जो दिए गए कथन का पालन करते हैं वे सारे के सारे संबंध में होते हैं। तो देखो, r बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 के साथ कौन कौन से अवयव जुड़े हैं, 3 जुड़ा हुआ है। तो 9,3। x की जगह मैं 9 लेता हूँ तो 9 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, -3। फिर x की जगह मैं अगर 4 लेता हूँ तो 4 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2। और 4 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, -2। फिर मैं x की जगह 25 ले लेता हूँ तो 25 से 5 जुड़ा हुआ है, और फिर 25 से -5 जुड़ा हुआ है। ये हमने जो प्रश्न दिया गया था संबंध का, उसको हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे इसने पूछा कि प्रांत परिसर क्या है, ये बताइए। तो 3 नंबर पे दोस्तों इसने क्या पूछा है, प्रांत। प्रांत के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला समुच्चय होता है उसके अंदर वो अवयव लेते हैं जो किसी न किसी अवयव से इधर जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, और ये भी जुड़ा हुआ है, चाहे एक से जुड़े हुए हो चाहे इधर 2 अवयव से जुड़े हुए हो। तो 9, 4, 25 किस में आ जाएंगे, प्रांत में। 9, 4, 25। दोस्तों, सह प्रांत, सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, ये हमसे पूछा नहीं है, परिसर पूछा है। सह प्रांत क्या होता है, जो पूरा का पूरा क्यू है, जो दूसरा समुच्चय पूरा होता है वो पूरा ही सह प्रांत होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5। और फिर क्या पूछा है हमको, परिसर, रेंज। इस संबंध की रेंज क्या है। तो इधर वो अवयव जो इधर वाले समुच्चय में किसी ना किसी अवयव से जुड़े हुए हैं। तो 5 जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, चाहे किसी से भी जुड़े हुए, दूसरी तरफ 2 भी जुड़ा हुआ है, -2,
-3 -5 ये जुड़े, एक किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो एक परिसर में नहीं आएगा। तो परिसर में क्या आएगा, 5 3 2 -2 -3 -5 क्या आएगा परिसर में, 5 3 2 -2 -3 -5। तो ये था उदाहरण नंबर 8। समुच्चय निर्माण में लिखो, लिख दिया। रोस्टर रूप में लिखो, लिख दिया। प्रांत लिखो, लिख दिया। परिसर लिखो, लिख दिया। तो ये था उदाहरण नंबर 8।